बीच में रुकने के लिए माफी मैं चाहता हूँ। असल में क्या हुआ कि फोन की मेमोरी बढ़ गई थी, ऐसे ही काम चलाना पड़ा है। तो तहलका और अरुण की बात कर रहे थे हम, तो वो उतना मजा नहीं आया, बट वन लाइनर उनके सच में लाजवाब हैं। दोनों का ये अभी तक ऐसा है कि इन्होंने अभी तक एक दूसरे की बिचिंग नहीं की है, या किसी के आपस में कभी भी कुछ बोला नहीं है। दोनों एक दूसरे के लिए लड़ाई करते हैं, तहलका कुछ ज्यादा ही करते हैं। अभी उतना अरुण उनका ये स्टैंड नहीं लेते हैं, लेकिन हाँ लेते हैं। तहलका भाई कई बार लड़ाई भी किए हैं अरुण के लिए। ठीक है, इन दोनों के बाद हम आते हैं, नीरज एसवाई का बता चुका हूं मैं। मनारा चोपड़ा। मनारा चोपड़ा के बारे में क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। बस बिन पेंदी का लोटा। भाई उनको वैलिडेशन चाहिए, उनके दो तीन दोस्त हैं, उनसे चाहिए। अभी सना बनी हुई हैं, अनुराग राइडर, यूके राइडर चल रहा है। मैंने शुरू में यूके राइडर का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि गेम उनके आसपास घूम ही नहीं रही है। क्या कहते हैं क्या करते हैं समझ में ही नहीं आता यार, मैं खुद ही परेशान हूं मैं तो। क्या बताऊं उनके बारे में। ठीक है, फिलहाल हम सना और यूके राइडर की बात करेंगे। दोनों आपस में अच्छे दोस्त भी थे, स्टार्टिंग में दोस्त, फिर लड़ाई, फिर दोस्त। क्योंकि दोनों का नेचर ही ऐसा है कि यहाँ का वहाँ कहना, यहाँ का वहाँ कहना। बीच में सना विकी भाई के साथ चल रही थी। अब फिर विकी भाई ने थोड़ा इधर उधर हुआ, नॉमिनेट किया तो फिर उससे चला गया। अंकिता से लड़ाई हुई इन सना की, तो विकी भाई से भी गड़बड़ हो गया। ऐसा कुछ खास रहा नहीं सना का, बट सना अब आई है गेम में, अब प्रॉपर गेम खेल रही है। यूके भाई का भी एक रोना चल रहा था। सॉरी मैं उसको कहना नहीं रहा, लेकिन वो रोना चल रहा था। हॉस्टलर बैचलर हैं तो उनको पता चला होगा कि कौन सा रोना। कि मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। फाइनली अभी मान गए हैं कल कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। स्टेटमेंट भी दिलवाया है कि नहीं जाऊंगा। खानजादी के बारे में मैंने नहीं बताया होगा आपको। क्या बताऊं, ये लोग ऐसे रोंदू लोग पहुंचे हुए हैं बिग बॉस में केवल घर जाने के लिए। बेकरार हैं ये दो तीन लोग। उनके बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी लगती है मुझे। फिर भी खानजादी एमटीवी हसल में पार्टिसिपेंट थी, रैपर हैं, आसाम से हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। गेम कोई अच्छी नहीं है, बट खेल रही थी। कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, ऐसे ही चल रहा है उनका भी। अभी कुछ रोना था, काफी लंबा चौड़ा रोना मचाया उन्होंने कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। यूके राइडर, खाना, ये खानजादी और ये मनारा का भी यही था। इन लोगों को सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है। क्या कोई बात करेगा, फिर छोड़ते हैं इनको भी। जिगरा जी के साथ थी एक और भी, वो अभी मतलब फ्रंट फुट पे तो खेल रही हैं, बट उनका नाम नहीं मुझे याद आ रहा है। सच में मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। आप उनके वो नाम हो तो बताइए। बट अच्छा खेल रही हैं, फिर भी वो कुछ कहती हैं डंके की चोट पे, कहती हैं ये पिचिंग विचिंग सीन नहीं है उनका। मस्त खेल रही हैं। काफी सीरियल्स में खलनायक की भूमिका निभाई है उन्होंने। निगेटिव रोल में दिखाई देती हैं, बट काम उनका यहाँ पे तो बिल्कुल ही स्ट्रेट चल रहा है। बिल्कुल जो है आओ फिर बैठते हैं। सारे का नाम ले लिया, लेकिन मैंने दो लोगों का नाम बचा के रखा। एक था उसमें जोड़ा, युगल जोड़ा, अंकिता जैन और अंकि- अंकिता जैन था, विक्की जैन और अंकिता लोखंडे। देखो भाई, विक्की भैया के नाम आते ही सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। और हैं अपने मुनावर फारूकी, जो पूरा इर्द गिर्द ये जो गेम बिग बॉस का चल रहा है, जो मजे ला रहे हैं, यही दो बंदे हैं। और जबकि बिग बॉस इस बार बायस्ड हैं, ये बताया तो जा रहा है, बट बिग बॉस ने इनको कई बार इनकी पोल खोली है। उसके बावजूद भी विक्की भैया ने और मुनावर ने गेम को चलाया है। इतना एक्सपोज किया है बिग बॉस ने विक्की भैया को, उसके बाद भी विक्की भैया डटे रहे हैं। अंकिता को कई बार बताया कि ये डोमिनेट कर रहे हैं, काफी चीजें हुई, बट विक्की भैया भाई डटे हैं और अभी भी खेल रहे हैं। तो खेल रहे हैं और लाजवाब खेल रहे हैं। पहले अभिषेक और ईसा आए हैं बीच में। अभिषेक और ईसा और समर्थ, ये तीन जोड़ा है। समर्थ की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, तो समर्थ बढ़िया खेल रहे हैं। चिंटू नाम दिया है बिग बॉस ने उनको। बिग बॉस इस बार जो बात कर रहे हैं ना बीच बीच में, और बीच बीच में जो मस्का और चस्का और जो ठोकाई कर दे रहे हैं ना, वो मजेदार है। सबसे मजेदार तो मुझे वही लगा कि बिग बॉस का इस बार बीच बीच में बात करना और बीच बीच में खुलासे करना।
थोड़ा सा और इंटरेस्ट जगाया है गेम में, बिल्कुल ही मजेदार कर दिया है बिग बॉस का ये रूप। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, बीच में बोलना जो है वो आओ डंके पे। उसके बाद भी विक्की भैया मान नहीं रहे हैं। जो ये गेम को पूरा चलाया है ना विक्की भैया, मुनावर फारूकी, अंकिता लोखंडे, गेम को नहीं चलाया अंकिता लोखंडे ने। अंकिता लोखंडे की तो मुझे न्यूज व्यूज की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे भी पर्सनली लगता है कि उनकी इमेज ही साफ की जा रही है। क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। ये माँ की कसम अभी कल ही खाया, मैं देखा कि मैं बुराई नहीं करता हूँ, और प्रोमो में देखा मैंने कि किसी की बुराई ही कर रही थी वो। तो भाई पता नहीं ऐसे विक्की भैया और तहलका भाई तो भाई किसी की भी फूफा की कसम खाते हैं, लेकिन मजा लाते हैं तहलका भाई। और जिगरा जी भी खेल रही थी, बड़ा अच्छा ही खेल रही थी। तो सभी के बारे में मैंने बता दिया है, बट विक्की भैया और मुनावर फारूकी मजेदार कंटेस्ट। बिग बॉस ने इतनी बार इनकी पोल खोली, फिर भी ये खेल रहे हैं। और बिग बॉस के फेवरेट है मुनावर फारूकी। अब लेकिन उनका एक गेम चल रहा था, खुल के आ नहीं पा रहे थे। मनारा से इनकी अच्छी बॉन्डिंग है, अंकिता से भी बॉन्डिंग है, तो अभी इनके लिए काफी लोग फाइट कर रहे हैं। और ये बंदा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बिग बॉस का, मुनावर फारूकी और विक्की भैया। अंकिता लोखंडे की वजह से विक्की भैया आए थे, बट इस गेम में विक्की भैया की वजह से अंकिता लोखंडे दिखाई दे रही हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा। विक्की भैया के बिना अंकिता लोखंडे का कुछ भी है नहीं, कुल मिला के। फिर आज करण जौहर वाले में देखते हैं कि फाइनली क्या हुआ। तहलका वो क्या उन्होंने वापस निकाल दिए। तहलका ने असल में थोड़ा सा फाइट किया था, वायलेंस कर दिया था, तो उसके लिए ऐसा सीन हो गया था। बट सभी रोए हैं तहलका के लिए, 3-4 जने उन्होंने आंसू बहाए हैं, वो प्रोमो में दिखाई दिया है। फिर बने रहिए, देखते हैं। और अब मैं आ चुका हूँ, तो मैं बार बार आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा। और पता नहीं, अगर व्यूज वगैरह तो आ नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब करते रहना, और जो होगा देखेंगे। बाकी धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूं मैं, रुक रुक के बता रहा, चलेगा। झेल लो भाई इतना, बाकी का बाद में देखेंगे। तो फिर बिग बॉस के लिए बाय बाय। और जो समझ में नहीं आया कमेंट में गाली वाली भी दे तो कोई चलेगा नहीं, क्या नहीं समझ में आया देखते हैं। मेरा भी स्टार्टिंग, आपका भी स्टार्टिंग। ठीक है, नमस्कार।